हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा हटके जानकारी देने वाला हूं। आमतौर पर हर रोज वीडियो में हम समझते हैं किसी न किसी लीगल एंगल को, किसी न किसी पॉइंट पर हमारे जो लीगल व्यूज होते हैं हम आपसे शेयर करते हैं और आप हमसे शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में, हम सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं और वो हमेशा आती रहेंगी। अब दोस्तों, है क्या कि आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी मैरिड लाइफ है, आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम सबके साथ है। ऐसा नहीं है आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और दोस्तों, किसी भी चीज से निपटने के लिए बहुत समय लगता है, किसी भी चीज से निपटने के लिए बहुत टाइम लगता है और कहीं पे भी पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी हिम्मत मत हारिए। यदि आपके साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो उसका सामना कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, एक एक स्टेप करके, और एक दिन आप उस चीज से बाहर आ ही जाएंगे। किसी भी तरह का डिप्रेशन महसूस मत कीजिए, किसी भी तरह की ऐसी कोशिश मत कीजिए जिससे आपको नुकसान हो और आपके बाद आपके जो माता पिता हैं उनको दुख हो और उनको संभालने वाला कोई ना हो। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा घटती हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कारण चाहे कोई हो, चाहे मैरिड लाइफ की वजह से आप ऐसे करते हैं, चाहे आप बेरोजगारी की वजह से ऐसा करते हैं, किसी भी वजह से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, हमें लीगल एंगल्स को समझने के साथ साथ अपने माइंडसेट को और अपने को अंदर से मजबूत करने की जरूरत है, तभी हम इन चीजों से निपट पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब किसी के साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो वो उससे बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसने इतना कुछ सोचा ही नहीं होता, उसका माइंडसेट कमजोर होता है और उसके बाद क्या होता है कि वो इन चीजों का सामना नहीं कर पाता। देखिए दोस्तों, कभी भी लड़ाई झगड़े की शुरुआत अपनी तरफ से नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर सामने वाला आपके साथ कुछ ऐसा करता है, ओनली देन आप सोचिए कि आपको आगे क्या लीगल एक्शन लेना है या क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। अब दोस्तों, इस पर मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, परेशानी सबके साथ है, और अगर परेशानी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि चीजों को वहीं छोड़ दो। दोस्तों, मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूं। जो मेरे फादर थे बहुत छोटी सी जॉब में थे और उनकी जॉब कहीं और थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से हम लोग शहर में आ गए थे। तो दोस्तों, 9th क्लास में मेरा एडमिशन होना था। तो मेरे को अब तक याद है कि 9th क्लास में मुझे एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था। फाइनली हुआ ये कि मुझे सरकारी स्कूल में भेज दिया गया और मैंने वहां से जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे हैं आज अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये उनकी किस्मत है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। दोस्तों, मेरे पास तो एजुकेशन भी नहीं थी उस टाइम। एजुकेशन जो कि एक बहुत जरूरी फैक्टर है, वो भी नहीं थी। 9th क्लास में मैं जस्ट आया था और कोई भी साधन नहीं थे, घर नहीं था, इनकम नहीं थी और पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं था, कुछ सीखने के लिए भी पैसा नहीं था। अब क्या करें, इंटरनेट भी इतना ज्यादा उस समय पे नहीं था कि इंटरनेट पे गूगल पे बैठ के आपको सर्च करके किसी चीज की जानकारी ले सकें। लेकिन दोस्तों, फिर भी जैसे तैसे 9th 10th 11th 12th हुई और आफ्टर 12th दोस्तों मैंने स्टार्ट किया कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो कंप्यूटर्स पढ़ाना शुरू किया। एक कंप्यूटर छोटा सा रखा, पढ़ाया। अब दोस्तों, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उस समय पे कि ये क्या करके बैठ गया, इसने एक कंप्यूटर रखा हुआ है और एक ट्यूशन का बोर्ड लगा लिया है, और बहुत उल्टा सुल्टा नेगेटिव, इतना नेगेटिव बोला कि मेरे घर वाले, मेरी मदर स्पेशली, वो डिप्रेशन में आ गई थी कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली घर भी नहीं था, तो एक छोटे से कमरे में एक कंप्यूटर रख करके बोर्ड लगा देना कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल तो है ही, लेकिन करेगा क्या अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है। तो शुरुआत दोस्तों एक हमारे पड़ोसी ने करी। उन्होंने अपनी बिटिया को भेजा, उन्होंने कहा कि ये बाहर इसको बहुत दूर पड़ता है तो तुम इसको करा दो। तो मैंने उसको कराया दोस्तों। अब जो मैंने उसे पढ़ाया तो उसको अच्छा लगा, उसके फ्रेंड्स भी आने लगे, धीरे धीरे 3-4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तो थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम बन गया जिससे घर चल सकता था। अदरवाइज मेरी मदर जॉब करती थी प्राइवेट और बहुत छोटी सी सैलरी उनको मिलती थी, जिसमें शायद उनका आने जाने का खर्चा करने के बाद और मेरी फीस वगैरह देने के बाद स्कूल की और जो मैं कंप्यूटर्स वगैरह सीख रहा था उसकी कुछ भी उनके पास नहीं बचता था। लेकिन जब मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद जरूर मिली। और दोस्तों, हम बड़े खुश थे केवल इतने में ही, मतलब बहुत थोड़ी सी अर्निंग थी। पापा थोड़ा सा भेज देते थे, मदर को 1000-1500 रुपए मिलते थे मुश्किल से, और थोड़ा बहुत 2-3 हजार रुपए मुझे मिलते थे। तो हमारे लिए 7-8 थाउजेंड ही सफिशियंट था। दोस्तों, लालच नहीं रखनी है मन में। अगर आप किसी भी चीज की लालच रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ऊपर वाला 10 दे रहा तब भी ठीक, 100 दे रहा तब भी ठीक, 1 लाख दे रहा तब भी ठीक, ईमानदारी से खाओ।
किसी के साथ गलत मत करो। अब दोस्तों इसके बाद फिर आया वो प्रकरण जो मैंने आपको बताया था। इसी इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच मैंने खोली अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, जिसकी घटना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब जब मैंने वो ब्रांच खोली उस समय पे भी मेरी एज बहुत कम थी, तो जब वो ब्रांच खोली तो मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। पैसा भी मैंने लगाया, सब कुछ मैंने किया और फॉल्स केसेज भी मुझे झेलने पड़े। अब दोस्तों जब मेरे पास फॉल्स केसेज हो गए, जब मुझे पुलिस चौकी में जाके बैठना पड़ा, जब मुझे सारी चीजों से गुजरना पड़ा, तब लगा कि लॉ की नॉलेज कितनी जरूरी है। हर एक व्यक्ति के लिए लॉ की नॉलेज बहुत जरूरी है। उस वक्त दोस्तों मैंने LLB में एडमिशन लिया और अपनी LLB स्टार्ट करी। इसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद शादी हो गई थी, तो फिर वो जो इंस्टीट्यूट है वो मेरी वाइफ ने संभाल लिया और मैंने LLB करके इसी फील्ड में आगे जाने की सोची। अब फ्रेंड्स फिर जब LLB हो गई तो प्रैक्टिस में आए। प्रैक्टिस में आने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते 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 प्रैक्टिस करते करते लॉ सीखने को मिला। और दोस्तों आज मैं आपके सामने हूं। तो ऐसी परेशानियां सबके साथ आ सकती हैं जीवन में, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे किसी पे झूठा मुकदमा हो जाए। दोस्तों मेरी तो आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और फॉल्स केसेज का बर्डन भी था, लेकिन दोनों चीजें होने के बावजूद देखिए ईश्वर ने उस चीज से बाहर निकाला। तो इसी तरह से आप लोगों को भी चलना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कोई गलत आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है किसी भी तरह की, या लाइफ में कोई और चीज भी गलत हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कोई अपना ही छोड़ के चला जाता है, असमय चला जाता है, तो हम लोग कई बार अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। तो दोस्तों बात सारी ये है, सब चीज हमारे माइंडसेट पे होती है। व्यक्ति का आना जाना, जो हमारे घर में किसी अपने की डेथ हो जाती है, जैसे कि मेरे फादर जो कि मेरे लिए सब कुछ थे और उनकी डेथ हो गई अभी मई में, तो मेरे लिए बहुत ऐसा टाइम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दोस्तों उसकी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई भरपाई नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने आप को आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ता है कि आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, उसको आपको देखना है। तो अगर आप किसी ऐसा कोई घटना होने पर, किसी के चले जाने पर अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं, जो कि आजकल अधिकतर लोग कर रहे हैं, फॉल्स केसेज होने पर या कुछ होने पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई गलत स्टेप उठाते हैं, तो ऐसा गलत स्टेप याद रखिए आपके परिवार वालों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। जाने वाला तो दोस्तों चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, उनसे पूछिए कि उनके ऊपर कितनी दिक्कतें आती हैं। तो अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए सोचिए कि आपके बाद जो आपका पूरा परिवार है वो पूरा परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए दोस्तों ये जो भी फॉल्स केसेज हो रहे हैं, ठीक है थोड़ी परेशानी जरूर होगी, हो सकता है किसी को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ जाए। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि सर जेल भी हो गई, मैंने तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था। अब दोस्तों ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आपको जेल हो भी गई तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन शॉर्ट दोस्तों अगर मैं पूरी बात को बोलूं तो सिर्फ इतना सही है कि आपको अंदर से मजबूत बनना है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसका सामना करना है। देखिए दोस्तों फॉल्स केसेस जितने हो रहे हैं इस चीज को तो सभी जानते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। दोस्तों आज मैं लीगली ना जाकर के केवल आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी तरह से कमजोर मत पड़े। कुछ भी चीज आपके सामने अगर आ जाती है तो आराम से पहले बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। और जो भी आपके आसपास जो कोई भी सज्जन है जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं उनके पास जाइए, उनसे राय लीजिए, परिवार वालों से राय लीजिए, जो भी आपके आसपास वकील हो उनसे जाकर के राय लीजिए कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे इसमें क्या करना है। हमेशा कुछ ओपिनियंस लीजिए, फिर उस ओपिनियंस पे सारे घर वाले बैठ करके सोचिए कि अपने को क्या करना है। यदि आप शांत दिमाग से चीजों को सोचेंगे तो बाहर निकल आएंगे। समस्या वहां हो जाती है कि आप झूठे एलिगेशन पढ़ते हो और फिर एकदम से पैनिक हो जाते हो। तो पैनिक करके क्या होता है, कुछ नहीं होता, अपनी मानसिक शांति भंग होती है। तो अपनी मानसिक शांति को भंग मत करिए। आप आराम से पहले पढ़िए, सोचिए, समझिए, सारी चीजों को देखिए और वो सारी चीजों को देखने के बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। और बहुत सारे लोग केवल इस वजह से डिप्रेशन में होते हैं कि भाई वो मेरे को डिफेम कर रही है, मेरी जो वाइफ है वो मेरे को डिफेम कर रही है, मैंने तो ऐसा भी नहीं किया फिर भी मुझे ये बोल दिया, या मेरे पे ये इल्जाम लगा रही है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे तो बच्चे भी हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं लड़कों की तरफ से कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं तो मैं डिफेम हो रहा हूं। दोस्तों देखिए एक बात समझ लीजिए, डिफेम वही होता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम नहीं होता वो डिफेम भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा आसान तरीका है कि सामने वाले को डिफेम कर दो और अपना नाम बना लो, जो कि लोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई डिफेम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको करने दीजिए। कल को जब मुकदमा साबित होगा तो उन सारी चीजों को साबित भी उनको करना पड़ेगा। जो भी वो कह रहे हैं खाली कहने से कुछ नहीं होता, उन्होंने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सच है, तभी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं आप मुकदमे से मुक्त भी हो जाएंगे और आपको डिफेमेशन का केस करने का राइट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। लीगल वीडियो नहीं था, एक मॉरल वीडियो था। इस चीज को समझिए और अपने अपने जीवन में उतारिए, चिंताओं से बाहर आइए और अपने माइंडसेट को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।